वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन हैं, आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। और अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हैं तो आपकी उनसे बात कब हो सकती है, ये भी हम देखेंगे। साथ में पर्सनल मैसेजेस सब हम देखने की कोशिश करेंगे। सो आज आपको अपने पर्सन का नाम का फर्स्ट लेटर यानी कि नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है। सो अगर आपके पर्सन का नेम का इनिशियल CFI KGL MQR TVX या Z है तो आपको पाइल 1 या ग्रुप 1 चूज़ करना है। और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ABDJEHNPOWSU या Y है तो आपको पाइल 2 या ग्रुप 2 चूज़ करना है। देख लीजिए आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर कौन से ग्रुप में मौजूद है। ये है ग्रुप 1 या पाइल 1, ये है ग्रुप 2 या पाइल 2 और उसे आप चूज़ कर लीजिए। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है तो आप सब इसे देख सकते हैं गाइस। ओके, बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें, वहाँ पर आपको बाकी डिटेल्स मिल जाएंगी। ओके, सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर CFI KGL MQR TVX या Z है तो हम देख लेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो आपके लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं। ओके, एंड अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हैं तब आप दोनों की बात कब तक हो पाएगी, ये भी हम साथ में देखने की कोशिश करेंगे। ओके, सो टाइमलेस रीडिंग है, आप सभी के लिए है तो आप सब इसे देख सकते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। ओके, और जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हैं उनके ऊपर फोकस बनाकर रखिएगा। हमारे पास है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 of Pentacles, the Sun and the World. बॉटम डेक से वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर जो साइंस है वो है एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, अर्थ साइन वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस। सारे के सारे साइंस यहाँ पर मौजूद है गाइस। ओके, सो देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। देखिए, सबसे पहला चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, कुछ एक्शंस ये लेने के बारे में सोच रहे हैं करंटली, कुछ ना कुछ अपने तरफ से मूवमेंट्स लेना ये चाहते हैं, या तो आपसे बात करना चाहते हैं या मुझे नज़र आ रहा है कि करंटली इस पर्सन को कुछ चीज़ें क्लियर करनी है आपके साथ, कुछ बातें क्लियर करनी है, कुछ सिचुएशंस के बारे में ये आपसे बात करना चाहते हैं, क्लियरली कुछ कम्युनिकेशन ये चाह रहे हैं और कुछ चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश में ये इंसान जो है ना फील कर रहे हैं कि इनको कुछ चीज़ें आपके साथ सॉर्ट आउट करनी है, ठीक करनी है। बट ये बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इनके जो वेज हैं वो ब्लॉक्ड हैं। इनको जो चीज़ें क्लियर करनी है आपके साथ, उन्हें एक ज़रिया नहीं मिल रहा आपके तरफ आने का, आपके साथ बात करने का, या जो चीज़ ये इंसान आपसे कहना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, उस चीज़ का ये इंसान जो है ना एक वे ढूंढ नहीं पा रहे, एक ज़रिया ढूंढ नहीं पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने बहुत एफर्ट्स डाला लेकिन यहाँ पर जो है ना चीज़ें इस तरीके से थी कि आपके पर्सन समझते नहीं थे आपको, आपके रिश्ते को, या फिर आप जो समझाने की कोशिश करते थे ये इंसान अपने ही पर्सपेक्टिव में अड़े रहते थे। सो अब इस इंसान को लग रहा है कि इन्होंने ही आपको छोड़ा, या फिर ये ही आपसे जानबूझ के दूर गए, या फिर इन्होंने ही आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी। तो अब अगर इनको मन कर रहा है कि आपसे बात करें या सॉर्ट आउट करें चीज़ों को, तो किस मुंह से ये करें या फिर किस तरीके से आए। और इनको ये भी डर है कि जैसा इन्होंने आपको फील करवाया कहीं उनको भी सेम फील ना होने लग जाए। ओके, सो अगर इन्होंने आपको इग्नोर किया तो ये इंसान खुद के इग्नोरेंस से डरते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर जो चीज़ें इन्होंने आपके साथ की, जो इग्नोरेंस इन्होंने शो किया, कहीं आप भी वही सेम चीज़ इनको ना शो कर दो तो ये इस चीज़ को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। सो ऐसी एनर्जीज़ की वजह से इंसान ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं। बट करंटली डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहा है कि आपके साथ न्यू बिगनिंग करने के बारे में ये ज़रूर से ज़रूर सोच रहे हैं। ओके,
एक न्यू फेज, एक न्यू फ्रेश स्टार्ट ये इंसान आपके साथ करने के बारे में सोच रहे हैं। करंटली इनकी बहुत तमन्ना है कि जैसे भी करके आप दोनों फिर से करीब आ जाओ और आप दोनों के जीवन में खुशियाँ लौट आएँ। बिकॉज मुझे नज़र आ रहा है कि इस पर्सन के लाइफ में हैप्पीनेस लैक कर रही है और उनको ऐसा लगता है कि वो जो हैप्पीनेस है वो उन्हें आपके साथ रहकर या आपके साथ कनेक्शन बनाकर ही मिल सकता है, आपसे ही उन्हें वो चीज़ मिल सकती है। तो मुझे दिख रहा है कि ये इंसान जो है ना अपने नेगेटिविटीज़ से बहुत हद तक आगे बढ़ चुके हैं, अपने आप पर इन्होंने बहुत हद तक वर्क किया है, बहुत सारे नेगेटिव पैटर्न्स को इन्होंने ठीक किया है, बहुत सारे इश्यूज़ को इन्होंने फिक्स किया है, कर भी रहे हैं। और मुझे दिख रहा है कि आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली यहाँ पर ये इंसान चाह रहे हैं। नो मैटर आप दोनों अनमैरिड हो या मैरिड हो, जो भी चीज़ें हैं, बट हाँ आपके पास ये इंसान वापस आना चाह रहे हैं। बट मन में इनको एक ही डर सता रही है कि इनको इग्नोरेंस ना मिल जाए, इनको ऐसा फील होने ना लग जाए कि चीज़ें अब बदल चुकी हैं, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, या फिर जस्ट ये इंसान बहुत ज़्यादा ऐसा सोच रहे हैं कि मैंने ऐसा किया तो अब कहीं मेरे साथ भी वो चीज़ें ना हो। ठीक है, तो ऐसे इस पर्सन की करंट एनर्जीज है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। प्रेयर। ओके, सो मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है पहले हो सकता है कि आपके कनेक्शन को लेकर ना थोड़े नेगेटिव रहा करते थे मैक्सिमम टाइम में। ठीक है, मैक्सिमम टाइम में हो सकता है कि जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं आप दोनों के रिश्ते के उसको ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, उसको लेकर बहुत सोचते नहीं थे। जो भी नेगेटिविटीज़ थी या जो चीज़ आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस थे उसको हो सकता है बहुत फोकस करते थे कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। बट हो सकता है कि आपने बहुत प्रे किया या फिर आपका जो दिल है, आपका जो इमोशंस है इस पर्सन को लेकर वो सच्चा है, और हो सकता है कि आपने मन से इस पर्सन के लिए प्रे की है, इस रिश्ते के लिए प्रे की है। ओके, या फिर जस्ट आपने बहुत साफ दिल से इस पर्सन को चाहा है, आपने चाहा है कि ये रिश्ता चले, आगे बढ़े। तो मुझे लग रहा है कि आपकी जो प्रेयर्स है, आपकी जो इच्छाएं हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इस पर्सन के दिलो दिमाग में चेंजेस ला रही है। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि अगर ये नेगेटिव पैटर्न को कंटिन्यू करते थे, अगर ये आपकी वैल्यू नहीं समझते थे, या फिर जो भी चीज़ें हैं जो कि आप दोनों के कनेक्शन में फेवर नहीं कर रही थी, वो चीज़ें हटती हुई जा रही है। और मुझे दिख रहा है कि ये आपके प्रेयर्स की वजह से है। और मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन के अंदर भी कहीं ना कहीं बहुत विश्वास आया है, वो भी कहीं ना कहीं प्रेयर्स करते हैं अपने एंजल्स को या फिर जिस भी भगवान पे वो ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि आपके पर्सन में मुझे स्पिरिचुअल नज़र आ रहे हैं। ऐसे नहीं है कि इनको विश्वास नहीं है इन सब के बारे में, ये भी इंसान भगवान पे ट्रस्ट रखते हैं, ऊपर वाले पे ट्रस्ट रखते हैं। ओके, सो इस पर्सन की एनर्जी इस तरीके से है कि आपकी प्रेयर्स की वजह से आपके कनेक्शन में चेंजेस आ रहे हैं, आपके पर्सन के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये पर्सन भी आपको लेकर प्रे कर रहे हैं ताकि उनको एक नया चांस मिले, इनको मौका मिले आपके साथ कुछ शुरू करने का। ठीक है, क्वेस्ट। देखिए, ये इंसान बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन से निकल रहे हैं, डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन इनके लाइफ में अभी भी कुछ ब्लॉकेजेस हैं। ठीक है, हो सकता है आपको पता हो सकता है आपको ना पता हो। कुछ लोगों के लिए इनकी फैमिली इशू भी हो सकती है, मदर इशू भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए मैरिड भी हो सकते हैं। बट जो भी चीज़ें हैं, मुझे दिख रहा है कि इनका दिल चाहता है कि आपकी तरफ आए, लेकिन जब ये आगे बढ़ने जाते हैं ना, तब इनको अपनी आंखों के सामने बैरियर नज़र आता है। ठीक है, कि तुम इसे चूज़ करो या इसे चूज़ करो, तो फिर ये ना एक कश्मकश में फंस जाते हैं कि मैं किधर जाऊँ, मैं किसकी सुनूँ, मैं किसके अकॉर्डिंगली करूँ, और यही चीज़ इनको रोकती है। तो इनका दिल इनको नहीं रोकता आपकी तरफ आने से, इनका प्यार सच्चा है, लेकिन इनकी सिचुएशन, फिजिकल स्टेट में यही चीज़ इनको रोक देती है। तो कुछ लोग या कोई सिचुएशन, कुछ भी ये हो सकता है, डिस्टेंस भी हो सकता है, डिपेंड करता है। ओके, बट करेंटली मुझे दिख रहा है कि ये अपनी दिल के अकॉर्डिंगली करना चाहते हैं, अपनी दिल की सुनना चाहते हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि कश्मकश में फंस जाते हैं। इम्पास। देखिए, मुझे दिख रहा है कि ये अपने आप को ना सेल्फ प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इनकी इच्छा बहुत है आपसे बात करें, खुद एफर्ट्स डालें, कहीं ना कहीं से आपके साथ कुछ ना कुछ शुरू करें, लेकिन यही मन में है कि कहीं इनकी ईगो हर्ट ना हो जाए, या फिर इनको जो है ना रिजेक्शन फेस ना करना पड़े, या फिर इनकी बेइज्जती ना हो जाए। तो खुद को बहुत ज़्यादा गार्ड करके रखते हैं कि कोई कुछ करने से पहले ये खुद को एक कंफर्ट जोन में अपने आप को रख लेते हैं, ताकि इनको कुछ फेस ना करना पड़े या फिर इनको कुछ एक्सेप्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो ऐसी एनर्जी है कि चाहते हैं, लेकिन खुद को ये रिजर्व रख रहे हैं, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है कि आप कैसा रिएक्ट करोगे इस रिश्ते को लेकर या उनको लेकर। ओके, तो मुझे दिख रहा है कि बहुत कुछ कहना चाहते हैं, इमोशंस जो है ना आपके सामने रखना चाहते हैं अपने, लेकिन ये आपके सामने बोलने से डरते हैं, एक्सप्रेस करने से डरते हैं। अब ये किसी भी रीज़न से हो सकता है। तो ये करेंटली चल रहा है इनकी फीलिंग्स विक्टिम।
देखिए मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है करेंटली कि वो अपने दिल के अकॉर्डिंग, अपने आप के अकॉर्डिंग ज़िंदगी को गुजार नहीं पा रहे हैं जैसे उनको गुजारनी है। मुझे दिख रहा है हर एक तरीके से इनके इन्फ्लुएंसेस कहीं ना कहीं हैं, कुछ लोगों के, फैमिली फ्रेंड्स के, या कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये इंसान जो है ना दिल खोल के इंडिपेंडेंट होके नहीं जी पाते हैं। नो मैटर ये कितना अर्न करते हैं, ये जॉबलेस हैं या जॉब करते हैं, जो भी चीज़ें हैं, फिर भी ये दिल से बहुत खुश नहीं है, दिल से बहुत इंडिपेंडेंट फील नहीं करते। इनको ऐसा लगता है कि ये कहीं फंस चुके हैं, कहीं दब चुके हैं और इनको अब शायद ऐसी ज़िंदगी गुजारनी पड़ जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन इनको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ इनको रोकती है। ठीक है, तो करेंटली उसी बारे में ये बहुत सोचते हैं, इनको बहुत दुख है कि आपकी तरफ क्यों नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, तो ये करंट एनर्जीज मुझे है, तो मुझे दिख रहा है कि बहुत खुश नहीं है ये इंसान, आपकी तरफ डेफिनेटली आना चाहता है, बट कुछ तो मजबूरियाँ यहाँ पर नज़र आ रही है। ऐसा नहीं है कि अपने मन के अकॉर्डिंग, मतलब मन नहीं है या फिर नहीं चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो आपकी बात इस पर्सन के साथ कब होगी। ये बात करेंगे आपसे, मुझे नज़र आ रहा है, यस डेफिनेटली करेंगे। चलिए देख लेते हैं। हमारे पास है 6 ऑफ स्पेड, क्वीन ऑफ क्लब्स और यहाँ पर आया था किंग ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली ये पर्सन आपको अपना जीवन साथी मानते हैं। ठीक है, नो मैटर आपका सिचुएशन कैसा भी है। 4 ऑफ हार्ट्स, आपका इस पर्सन के साथ अक्टूबर में बात होगा। मैक्सिमम लोगों के लिए अक्टूबर में इस पर्सन के साथ आपका दिल खोलकर बातचीत होगी, दिल खोलकर पूरी तरीके से आप दोनों एक दूसरे के बातों को सुनोगे, मिल भी सकते हो कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि ये इंसान रेडी है आपसे बात करने के लिए, बट कुछ चीज़ हो सकता है कि इनको रोक रही है, या तो जैसे मैंने कहा वैसा, या फिर हो सकता है कि आपने ब्लॉक कर रखा है, आपने सारे कम्युनिकेशन के रास्ते बंद कर दिए हैं। तो अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप इन्हें अनब्लॉक कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी बातचीत कभी भी हो सकती है, 1-2 दिन के अंदर, कुछ घंटों के अंदर, कुछ वीक्स के अंदर, बट कुछ लोगों के लिए अक्टूबर तक का आपको वेट करना पड़ेगा। ये इंसान डेफिनेटली आपको कम्युनिकेट करेंगे, स्ट्रॉन्ग तरीके से कम्युनिकेट करेंगे। ओके, तो चलिए अब मैसेजेस देख लेते हैं। हमारे पास है अंत नहीं है, ये अब आरंभ होगा। तो न्यू बिगनिंग चाहते हैं, इनके दिल में है। ये आपको बताना चाहते हैं कि अगर ब्रेकअप हो चुका है, सेपरेशन हो चुका है, इस पर्सन ने खुद आपको बोला है, तो ऐसा मत समझिएगा कि ये पर्सन सीरियस थे उस बात को लेकर, सेपरेशन को लेकर। ओके, ये दूरियां मैंने मजबूरी में बनाई, येस आई वॉज सेल्फिश। तो हो सकता है कुछ मजबूरियां थी या कुछ ऐसे थॉट्स थे जो इनको बार बार बताते थे ये कनेक्शन नहीं चल पाएगा, ये कनेक्शन सही नहीं है, और इसी वजह से हो सकता है इन्होंने दूरियां बनाई, बट जब ये आपसे दूर गए तब इनको लगा कि इन्होंने सारी चीज़ें ख़राब कर दी। ओके, चलिए और भी मैसेजेस देख लेते हैं। I have hurt you in the past knowingly cause I wanted you to leave me cause I think I'm not deserving of anything। तो पास्ट में अगर इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया, या फिर आपसे ख़राब तरीके से बात की, या फिर आपसे खुद जुदा हुए, क्योंकि ये खुद चाहते थे कि आप उन्हें छोड़ दो, क्योंकि उनको ऐसा हमेशा लगता है कि आप बहुत अच्छा डिज़र्व करते हैं और शायद ये आपको वो हैप्पीनेस ज़िंदगी भर नहीं दे पाएंगे। तो क्योंकि आपको खुश देखना चाहते थे और उनको ऐसा लगता था कि शायद ये आपके लिए एक डिज़र्विंग पार्टनर नहीं बन पाएंगे, जिसके लिए इन्होंने जानबूझकर आपको हर्ट किया। ठीक है, तो ये पर्सन आपको ये भी एक्सप्रेस करना चाहते हैं। हो सकता है कि इन्होंने आपको ये चीज़ नहीं बताई, आपको लगता है कि ये पर्सन आपको प्यार ही नहीं करते, जिसकी वजह से आपको छोड़ के गए, बट इनके रीजंस थे इनके दिल में कुछ ना कुछ। आई जस्ट डोंट नो हाउ टू कम बैक टू यू, आई ट्राई टू कम बैक एवरी डे बट। ओके, तो जैसे मैंने कहा रोज़ कोशिश करते हैं बात करने की, लेकिन नहीं कर पाते हैं। ओके, और इनको समझ में नहीं आता कि कैसे शुरुआत करें, कैसे बात करें, तो थोड़ी कंफ्यूज वाली एनर्जी इनकी रह सकती है पहले से। इनको इनिशिएट नहीं करने आता बहुत अच्छी तरीके से, जब कुछ सीरियस मैटर होता है तो इनको इनिशिएट करने नहीं आता चीज़ों को। ओके, सो गाइस ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ABDJEHNPOWSU या Y है, तो देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं करेंटली आपके लिए। एंड अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो आपकी उनसे बात कब हो पाएगी, ओके, कब होगी अच्छी तरीके से बातचीत, एंड मैसेजेस वगैरह सब देखेंगे। सो टाइमलेस रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब इसे देख सकते हैं गाइस। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा, और जिस भी पर्सन की फीलिंग्स के बारे में आप जानने की कोशिश कर रहे हैं उनके ऊपर फोकस बनाकर रखिएगा।
हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, वाओ, double 2, amazing. And bottom of the deck से we have 5 of cups. सो गाइज यहाँ पर जो साइंस यानी कि जो राशियाँ मौजूद है वो है वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, अर्थ साइन वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, एंड अर्थ साइन, फायर साइन, वाटर साइन एंड एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। सारे के सारे साइंस ही मौजूद है गाइज। ओके, सो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको इस वक्त। ओके, बहुत ज़्यादा दुख वाली एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। ओके, ये कहीं ना कहीं आपके साथ यूनियन चाहते हैं करंटली, और ये बिल्कुल भी खुश नहीं है जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रहा है, नो मैटर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है या सेपरेशन है या जो भी चीज़ें हैं, ये बिल्कुल भी खुश नहीं है जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है, चाहे इनकी गलतियों की वजह से हो या चाहे कोई सिचुएशन की वजह से हो या चाहे आपकी वजह से हो। ये आपके साथ डेफिनेटली यूनियन चाहते हैं और डेफिनेटली आपको हमेशा हर एक पल हर एक दिन याद करते हैं। ठीक है, आपसे बहुत प्यार करते हैं और मुझे दिखता है कि ये रोते भी हैं आपके लिए, और करंटली हो सकता है कि इन्होंने बहुत इंटेंस लेवल पर आपके लिए रोया है या फिर आपको याद किया है बहुत दुखी वाली एनर्जी के साथ, जहाँ पर ये आपके साथ यूनियन चाहते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको वापस पाना चाहते हैं, लेकिन इनको पता नहीं है कि फ्यूचर में आप दोनों का साथ है या यहीं पे सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो ऐसी वाली कंफ्यूजिंग वाली एनर्जी में चल रहे हैं जहाँ पे ये आपको लेकर बहुत सोच रहे हैं करंटली। ओके, और आपके साथ यूनियन भी चाहते हैं, बट इनको समझ नहीं आ रहा है कि आपका यूनियन होगा इनके साथ या फिर नहीं, आप दोनों का कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, और इसी चीज़ को ना बार बार सोचते रहते हैं कि क्या होगा क्या नहीं। ओके, सो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाली एनर्जी में मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि बहुत जगल कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, नहीं। हाँ जगल कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए करियर और आपके रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन बाकी कोई जगलिंग नहीं है जहाँ पे फैमिली या थर्ड पार्टी, ऐसा कोई जगलिंग मुझे यहाँ पर ऐसा सच नज़र नहीं आ रहा है। और मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स में डेफिनेटली है जहाँ पे बहुत सोच रहे हैं कि कनेक्शन, फ्यूचर का कोई कनेक्शन है या नहीं है, क्योंकि ये डेफिनेटली चाहते हैं। ठीक है, अपने ऊपर भी ये इंसान वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अपने करियर में भी फोकस्ड है, अपनी ज़िंदगी में भी थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं अपने लाइफ को जिस हिसाब से इन्हें करनी चाहिए, लेकिन आपको हर एक पल याद करते हैं। आप इस पर्सन को ऐसा हमेशा फील होता है कि आप दोनों का डेस्टिन कनेक्शन है, और ये इंसान करेंटली उसी बारे में सोच रहे हैं कि बस भगवान आप दोनों को मिला दे या फिर बस आप दोनों एक हो जाए फिर से। लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो सोच रहे हैं, जो फील कर रहे हैं, जो यूनियन ये चाहते हैं, ये पॉसिबल है या नहीं रियलिटी में। ठीक है, तो ये थोड़े से जो है ना प्रैक्टिकल होकर भी सोच रहे हैं आपके रिश्ते को लेकर करेंटली, जहाँ पर ये इंसान करेंटली बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, आपके साथ पार्टनरशिप चाहते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, आपके लिए हर एक चीज़ वो करना चाहते हैं, लेकिन इनको एक ही डर सता रही है कि जो चीज़ पहले हुई वही चीज़ कंटिन्यू होती रहेगी या फिर कभी यूनियन होगा भी या नहीं। तो एक न्यू चेंज चाहते हैं, एक चेंज चाहते हैं अपने लाइफ में, आपके साथ रिलेशनशिप में, बट इनको क्लैरिटी नहीं है कि ये चीज़ पॉसिबल हो सकता है या नहीं, और उसी बारे में बहुत ज़्यादा ये इंसान जो है ना सोच रहे हैं डीपली कि क्या होगा क्या नहीं। तो बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके रिश्ते को लेकर। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। एंड अपने लाइफ में भी मुझे दिख रहा है कि फोकस्ड हैं, अपने करियर में, अपने पर्सनल लाइफ में, हर एक चीज़ में एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली आपके कनेक्शन में भी ये इंसान ग्रोथ चाहते हैं, ये चाहते हैं कि कनेक्शन ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, तो ऐसी बहुत एनर्जी नहीं है कि सिर्फ ध्यान आपके कनेक्शन पर ही है, लेकिन हाँ जितना ध्यान अपनी ज़िंदगी में दे रहे हैं उतना ध्यान ये आपके ऊपर भी दे रहे हैं, आपको भी याद कर रहे हैं, ये मैं बता दूँ। ओके, डिसिपेटिंग, देखिए इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि ये अभी, इनकी एनर्जी ऐसी नहीं है कि ये कुछ इंस्टेंट एक्शन ले आपकी तरफ। इनको सोचना, फील करना इनको अभी सही लग रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि अभी सही वक्त नहीं है बातचीत करना या कुछ एफर्ट्स डालना। तो अभी इनकी एनर्जी ऐसी है कि आपको लेकर सोच रहे हैं, फ्यूचर भी चाहते हैं, बट खुद से कुछ करने की एनर्जी इनमें नहीं है कि ये खुद से कुछ एफर्ट डाले करेंटली, ऐसी इनकी एनर्जी दिख रही है। सो अभी अपने लाइफ को इस तरीके से कंटिन्यू कर रहे हैं कि जैसा चल रहा है चलने देते हैं, जस्ट गो विद द फ्लो। ओके, ऐसी इनकी एनर्जी है। तो खुद से कुछ नहीं कर पा रहे बिकॉज इनको क्लैरिटी नहीं मिल रहा। ओके, फॉरगिवनेस,
आपके पर्सन आपके रिश्ते में एक नया चांस चाहते हैं, नया मौका चाहते हैं, फॉरगिवनेस चाहते हैं, आपको भी माफ़ करना चाहते हैं कुछ बातों में और ख़ुद भी आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं कुछ बातों में। और उनकी एनर्जी ऐसी है कि वो आपके रिश्ते में पीस लाना चाहते हैं करेंटली, क्योंकि मुझे दिखता है कि आप उनके हैप्पी पिल हैं या फिर आप उनको बहुत पीस देते हो, तो वो आपका साथ चाहते हैं डेफिनेटली। बट अभी इनकी एनर्जी बहुत एक्शन वाली नहीं है, ये बस रेस्टिंग पोजिशन पर है। ओके, और आपको देखते रहते हैं, मुझे ये चीज़ भी नज़र आ रही है। ठीक है, आपके ऊपर नज़रें इन्होंने डेफिनेटली बना के रखी हुई है, आपके पोस्ट को देखना, आपके पिक्चर्स को देखना, या फिर आपके बारे में जानकारी लेना कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कैसे हो इस वक्त। ओके, so सारी चीज़ें ये कहीं ना कहीं ढूंढते हैं कि आप क्या कर रहे हो। इन्फॉर्मेशन इनको पता है कि आप कैसे हो, क्या नहीं हो। ओके, तो कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन ये इंसान जानने की कोशिश करते हैं आपके बारे में। नज़रें इनके आपके तरफ ही हैं, बट अभी एक्शन नहीं लेना चाहते, उस चीज़ को देखकर ही खुश होते हैं। ठीक है, परसिवियरेंस, देखिए इस पर्सन की मन में कुछ जिद है। ठीक है, जैसे कि मैं एफर्ट्स नहीं डालूंगा या मैं एफर्ट्स नहीं डालूंगी, होना होगा तो खुद से होगा, अगर भाग्य में लिखा होगा तो खुद से होगा, और उसी चीज़ को ये इंसान कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो करेंटली देखिए मुझे दिख रहा है कि पार्टनरशिप चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं, बट एनर्जी एक्शन वाली नहीं है। तो इनकी एनर्जी ऐसी है कि अगर होना होगा तो हो जाएगा, और करेंटली इसी एनर्जी में ये इंसान चल रहे हैं। ओके, और मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों की हो सकता है कि ये इंसान गाइडेंस ले रहे हैं, सजेशंस ले रहे हैं आपके रिश्ते को लेकर, आपको लेकर। तो हो सकता है कि कुछ लोग इन्हें अच्छा बोल रहे हैं आपके रिश्ते को लेकर, कुछ लोग इन्हें समझा रहे हैं कि आपको जाना चाहिए, आपको एफर्ट्स डालने चाहिए, और कुछ लोग इनको बोल रहे हैं कि नहीं, कनेक्शन ख़त्म हो गया, उसे एक्सेप्ट करो, तुम्हें अच्छा कोई मिल जाएगा, उसके तरफ ध्यान दो। तो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये करें तो क्या करें। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी है इनके लाइफ में, करेंटली ये चीज़ चल रही है। किसी न किसी से तो पूछते हैं आपके रिश्ते को लेकर, आपको लेकर। ओके, देन वी हैव प्रेयर, डेफिनेटली आपके रिश्तों को लेकर प्रे करते हैं, हर रोज़ करते हैं, मुझे डेली नज़र आ रहे हैं। एंजल से बात करते हैं, जो जिन पे भी ये ट्रस्ट करते हैं उनसे ये बात करते हैं। ठीक है, हायर पावर से ये इंसान आपको मांगते हैं, अपने कनेक्शन को मांगते हैं, बहुत प्रेयर्स करते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि ये एफर्ट्स ना डालें, चीज़ें अपने आप हो जाए, या फिर आप एफर्ट्स डाल लो। ऐसी इस पर्सन की करंट एनर्जीज हैं। ठीक है, तो अब ये किसी भी रीज़न से हो सकता है, लेकिन इनकी एनर्जी इस तरीके से अभी नहीं है बिल्कुल भी कि ये खुद से कुछ इनिशिएट करे या खुद से कुछ ट्राई करे ताकि कनेक्शन ठीक हो। ठीक है, लेकिन हाँ, बाकी चीज़ें ये ज़रूर ट्राई कर रहे हैं, लाइक प्रेयर्स करना हो, मैनिफेस्टेशन हो, किसी से गाइडेंस लेना हो। ठीक है, या फिर ऐसा कोई इनडायरेक्ट वे अपनाना जिससे आप दोनों की बातचीत हो जाए, या फिर आपकी यूनियन हो जाए, या फिर आप एफर्ट्स डालना शुरू करो। सो ऐसी एनर्जी इस पर्सन की करंटली यहाँ पर है। तो बहुत प्यार वाली एनर्जी के साथ मिस कर रहे हैं, यूनियन चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, लेकिन वही एनर्जी है कि बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और लाइक सोच रहे हैं कि क्या करें, और फिर अल्टीमेटली इनको ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ नहीं करने देते हैं, जो चल रहा है चलने देते हैं, आगे अगर होना होगा तो ज़रूर से ज़रूर ईश्वर कर देंगे उस चीज़ को। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हैं, तो आपकी इस पर्सन के साथ बातचीत कब होगी, कम्युनिकेशन कब होगा इस पर्सन के साथ। हमारे पास 3 ऑफ क्लब्स, कुछ लोगों के लिए सितंबर के एंडिंग में। ठीक है, सितंबर के एंडिंग में आपकी इस पर्सन के साथ बात हो सकती है। 5 ऑफ क्लब्स, कुछ लोगों के लिए अक्टूबर में। 2 ऑफ क्लब्स, यस, मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है सितंबर के एंड तक आपकी बातचीत होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। कुछ लोगों के लिए अक्टूबर में, और कुछ लोगों के लिए 2 डेज़ to 2 वीक्स के अंदर इस पर्सन के साथ आपकी कम्युनिकेशन होगी, चाहे ये कैसे भी हो, लेकिन हाँ होगी। ठीक है, और बाकी लोगों के लिए मुझे सितंबर अक्टूबर लग रहा है, उससे ज़्यादा मुझे नहीं दिख रहा है कि उससे ज़्यादा खींचने वाला है। ओके, यस, डेफिनेटली इतने टाइम स्पैन के अंदर डेफिनेटली आपकी इस पर्सन के साथ बात हो जाएगी। तो कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली 2 दिन के अंदर या फिर 2 वीक्स के अंदर ही बात हो जाएगी आपकी इनसे। ठीक है, 2 to 3 वीक्स के अंदर अंदर, या फिर 2 to 3 डेज़ के अंदर अंदर, या फिर आपको सितंबर अक्टूबर तक का थोड़ा वेट करना पड़ेगा, आपकी बातचीत इनके साथ ज़रूर से ज़रूर हो जाएगी। ओके, तो चलिए पर्सनल मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। हमारे पास आई वॉन्ट टू न्यू बिगनिंग विथ यू कॉज आई नो दैट यू आर ए गिफ्ट फॉर मी फ्रॉम डिवाइन। इस पर्सन को पता है, इनको एक अलग सा फील होता है, एक सोल कनेक्शन फील कर पाते हैं आपके साथ। इनको ऐसा महसूस होता है कि आप इनके सोलमेट हैं, आप इनके बेटर हाफ हैं, तो ये आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं। ठीक है, आपको खोना नहीं चाहते ये।
आई विल मैरी यू देन यू हैव टू टॉलरेट मी फॉर एवर। तो इस पर्सन को ऐसा शायद लगता है कि आपने उन्हें बहुत ज़्यादा झेला है, आप उनको बहुत ज़्यादा झेलते हुए आए हो। तो ये इंसान चाहते हैं कि आप इनके साथ शादी करो और हमेशा आप इनका जो है ना ख्याल रखो, उनके साथ रहो, ऐसी इनकी एनर्जी है करंटली। और ये मैसेज ये आपको देना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको बताना चाहते हैं कि चाहे जो भी हो, चाहे ये रूड हो या जैसे भी हो, ये आपके साथ ही रहना चाहते हैं। ठीक है। आई लॉस्ट माई डायमंड, तो बहुत प्रीशियस मानते हैं आपको अपनी ज़िंदगी में, और इनको ऐसा लगता है कि शायद इन्होंने खो दिया आपको, शायद फिर से कनेक्शन शुरू नहीं होगा, लेकिन फिर सोचते हैं कि नहीं, शायद कनेक्शन शुरू होगा फ्यूचर में। ठीक है। तो थोड़े कन्फ्यूज वाली एनर्जी में रहते हैं। फिर है आई हैव ट्राई टू मूव ऑन सेवरल टाइम्स, आई हैड ट्राई टू फॉरगेट यू बट आई रियलाइज आई कैन नॉट फॉरगेट माई सेल्फ। तो ये इनको ऐसा लगता है कि आप इनके ना अधूरे हिस्से हो। ठीक है। आप इनके जो है सोलमेट ही कह लूँ मैं, मतलब ये आपके साथ एक होलनेस सा फील करते हैं। तो हो सकता है कि इन्होंने ट्राई किया है बहुत बार कि ये मूव ऑन कर जाएं, किसी और को डेट कर लें, या फिर जस्ट मूव ऑन होकर अपनी ज़िंदगी को कैरी ऑन करें, लेकिन जितने बार इन्होंने कोशिश की है ये नाकाम रहे हैं, ये आपको भूल नहीं पाते हैं किसी भी हाल में, और जितने बार आपसे दूर जाने की कोशिश करते हैं ये उतने ही ज़्यादा आपके तरफ और भी अट्रैक्टिव हो जाते हैं, इनके इमोशंस और भी ज़्यादा हाई हो जाते हैं, और भी ज़्यादा ये आपके प्यार में पड़ जाते हैं। ठीक है। तो यही चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि ये अपने आप को आपके अंदर देखते हैं और ये उस चीज़ से कभी जुदा नहीं हो सकते। ओके। सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज। तब तक के लिए बाय बाय, बाय टू।